देश के अंदर जो धर्म के नाम पे और गाय के नाम पे अपने अपनी जो सेनाएं बनाई हुई हैं हिंदू संगठनों ने, क्या उनकी दुकान चलती रहेगी या फिर अब उस पर सवाल खड़े हो जाएंगे। आगरा के अंदर एक इस तरह की घटना का खुलासा हुआ है जिसके बाद जो तमाम ये समाज के अंदर ठेकेदार बनते हैं धर्म के गौरक्षा के नाम पे, जो तमाम सेनाएं बना के हिंदूवादी संगठन अपने हिंदुत्व होने का और सनातनी होने का दावा करते हैं, उनकी जो है वो मट्टी पलीत एक तरह से कह सकते हैं हो गई है। नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। आगरा के अंदर रामनवमी वाले दिन जुलूस निकल रहा था, शोभा यात्रा निकल रही थी, जिसके दौरान ये देखा गया कि गौकशी हुई है और उस गौकशी के आरोप में 2 मुस्लिम युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया था, इमरान और शानू। इन 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। उसके बाद जब तफ्तीश शुरू करी है, क्योंकि तमाम बार ये देखा गया है कि तफ्तीश नहीं होती, अगर तफ्तीश पुलिस ठीक से करे तो सत्यता जो है वो सामने आती है। कहीं ना कहीं प्रेशर है प्रशासन के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर भी राजनेताओं का प्रेशर देखा जाता है, जहां पे जिसके परिणाम ये होते हैं कि सत्य सामने कई बार नहीं आ पाता है। 29 मार्च को ये घटना घटित हुई थी। इस घटना पे जो आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया था, उसके बाद पूछताछ के बाद जो खुलासा हुआ है और जो चीजें सामने निकल के आएंगे वो बहुत ही शॉक कर देने वाली हैं। आपको बताएं, गौकशी में फंसने वाले जो लोग हैं, जो षड्यंत्रकारी थे, वो हिंदू संगठन के पद अधिकारी हैं। आगरा के एतमदौला जो थाना क्षेत्र है, वहां पे गौतम नगर में गाय को काटने की बात सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को हिरासत में लिया था। लेकिन उसके बाद जो एसीपी आर.के. सिंह हैं, उन्होंने जांच पड़ताल में जो पाया और जो उन्होंने बताया वो होश उड़ा देने वाला है। दरअसल हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मुख्य षड्यंत्रकारी निकल के सामने आए हैं। तमाम जो तफ्तीश करी है पुलिस ने, उसमें परत बपरत सब खुलता चला आया। जब तफ्तीश में ये सामने आया कि ये आपसी रंजिश थी, क्योंकि गाय के नाम पे आमतौर पे लोगों को देश के अंदर मार दिया जाता है, भावनाएं जुड़ जाती हैं इस तरह के आरोपों के साथ। तो ये जो हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पदाधिकारी थे, उन्होंने पूरा षड्यंत्र रच के अपनी दुश्मनी निकालने के लिए गौकशी करवाई और उसका आरोप जो है वो 2 युवक इमरान और शानू पर लगा दिया। अब यह खुलासा हुआ है, जबकि अखिल भारत हिंदू महासभा के जो पदाधिकारी हैं उनका कहना है कि जांच होगी तो हम निर्दोष पाए जाएंगे। लेकिन पुलिस ने जो अब तक तफ्तीश करी है और जिन बयानों के आधार पे पुलिस अब तक पहुंची है, जिस नतीजे पे, उसमें साफ तौर पे पुलिस की तरफ से कहा गया है कि इस पूरी गौकशी के पीछे का जो षड्यंत्रकारी हैं वो अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारी हैं। तो अब ये उन लोगों के लिए सोचने वाली बात है कि जो गौ माता की रक्षा करने के लिए चोला पहनते हैं, धर्म को लेके राजनीति करते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पे अपनी रंजिश के चलते गौ माताओं को भी कटवा सकते हैं। तो अगर ये पुलिस अफसर, पुलिस अधिकारी जांच ठीक से नहीं करते तो शायद इस चीज का खुलासा नहीं हो पाता। और तमाम देश के अंदर जो गौ के नाम पे मानव को माना जा रहा है, एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ऐसे इंसिडेंट आंखें खोलने वाले हैं, एक आई ओपनर होते हैं कि आप समझ सकते हैं कि तमाम देश के अंदर अगर ठीक से जांच हो जाए तो तमाम इस तरह के हिंदूवादी संगठन के जो कर्ता धर्ता और नेता हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उनके खुलासे होंगे। इस घटना के बाद तमाम चीजें खुलती हैं, और लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो इसको मुद्दा नहीं बनाएगा, क्योंकि इसमें खुलासा जो हुआ है वो जो हिंदूवादी संगठन और सेनाएं जो बनाई हुई थी, ये जो अखिल भारत हिंदू महासभा के जो पद अधिकारी आरोपी निकले हैं, इसलिए इसका मुद्दा नहीं बनेगा। वैसे बनना चाहिए, देश के अंदर और तमाम चीजें हैं जिसके अंदर मुद्दे बनने चाहिए, लेकिन बन नहीं पाते हैं। अभी पिछले ही साल जो है आरबीआई की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें आरबीआई ने ये कहा था कि पिछले 7 सालों से 2014 के बाद, मतलब मोदी सरकार आने के बाद पिछले 7 सालों में 100 करोड़ डेली बैंक फ्रॉड होता चला आ रहा है। 7 साल से निरंतर 100 करोड़ का बैंक फ्रॉड औसत माना जाए तो हो रहा है। इस पे भी बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बना। देश की जो जनता है उसी का ये पैसा है।
कई लाख करोड़ रुपए का ये जो गबन किया है, ये तमाम जो कांग्रेस भी सवाल उठा रही है कि नीरव मोदी और मेहुल चौकसी, तमाम इस तरह की जो चीज़ें और जो आरोप लग रहे हैं अडानी के ऊपर, तो तमाम इस तरह के जो पैसा है देश की जनता का वो खा लिया जाता है और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जिसकी रीच बहुत ज़्यादा बताई जाती है वो चुप रहती है, मौन रहती है और देश की जनता को भी धर्म की ऐसी अफीम सुंघा दी है कि देश की जनता की भी आंख नहीं खुलती है। तो इस घटना को देख के आपको क्या लगता है? अपनी जो राय है कमेंट द्वारा हमसे साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।